नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। पेपर के माध्यम से क्या दिया हुआ है, तो इसमें पहली खबर है वाली अवनी पहली भारतीय। मनीला में यह खेला जा रहा है। बंगलुरु की 16 वर्षीय अवनी प्रशांत गैर पेशेवर गोल्फरों के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट क्वीन सिरकिट कप को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अवनी ने 68, 66, 70, 68 के कार्ड खेलकर 16 अंडर का स्कोर किया। विश्व गैर पेशेवर गोल्फ रैंकिंग में 93वें स्थान मौजूद अवनी के इस प्रदर्शन से भारतीय टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत का 43 ईयर्स के इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट है अंगदान के लिए 3676 किलोमीटर चलाई साइकिल। भारतीय महिला साइकिलिस्ट प्रीति मस्के ने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरी कर नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने लोगों के अंगदान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए 12 राज्यों में यह महाअभियान चलाया। अब T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है महिलाओं का, उसमें देखते हैं भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन क्या रहा है। तो 2017 भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन ओवरऑल देखते हैं। टेस्ट, ओडीआई और टेस्ट सभी का इसमें है। तो 2017 में वनडे विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड से हार गई, यानी 2017 में भारतीय महिला टीम उपविजेता रही। 2018 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई और 2020 T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और 2023 जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में हार गए, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। अर्थात 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता या सिल्वर मेडल जीता। और दक्षिण अफ्रीका पहली बार महिला T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 6 रन से हरा। ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना, यानी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसमें दिया है तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल 27 रन देकर 3 विकेट लिया और आयोबोगा खाका 29 रन देकर 4 विकेट के प्रदर्शन से मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 6 रन से हराकर ICC T20 विश्व कप के फाइनल में पहली बार प्रवेश कर लिया, जहां उसकी टक्कर 5 बार की चैंपियन। नोटेड पॉइंट है कि जो अगली महत्वपूर्ण खबर है हैरी ब्रुक्स ने काम्बली और गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। इसमें है 9 टेस्ट पारियों में बनाए 807 रन, जड़ा नाबाद शतक। यह इंपॉर्टेंट है, यह रिकॉर्ड है कि इन्होंने जो 9 टेस्ट पारियों में बनाए 807 रन, जड़ा नाबाद शतक। इसमें देखते हैं 24 साल के इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन न केवल 184 रन की नाबाद पारी खेली, बल्कि जोए रूट 101 नाबाद के साथ चौथे विकेट के लिए 294 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड ने वर्षा के कारण जल्द समाप्त हो गए पहले दिन के खेल में 3 विकेट पर 315 रन बना लिए। 145 साल में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, यानी 145 साल का जो टेस्ट का इतिहास है उसमें ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ब्रुक्स टेस्ट ने 145 साल के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज में जिन्होंने 9 टेस्ट पारियों में 800 से अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले कीर्तिमान भारत के विनोद काम्बली 798 रन के नाम था। हैरी के अब 807 रन हो गए। इस तरह उन्होंने हर्बक क्लिप 780 रन, सुनील गावस्कर 778 रन और एवर्टन विक्स 777 रन को पछाड़ दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज साउथी ने सभी प्रारूपों में अपने 700 विकेट पूरे कर लिए। अगली महत्वपूर्ण खबर है रोहन बोपन्ना और एबडेल की जोड़ी ने जीता कतर ओपन का युगल खिताब। इसमें है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेल ने शुक्रवार को फ्रांस के कांस्टेंट लिसेस्टेन और नीदरलैंड के बाटिक वैन डे की जोड़ी हराकर कतर ओपन युगल पुरुष का खिताब जीता। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की 4 मिसाइलें दागी। प्योंगयांग। उत्तर कोरिया सरकारी मीडिया ने बताया कि उसने समुद्र में 4 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। इसमें कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया है। उत्तरी हैम्योंग प्रांत में किम चांग सिटी क्षेत्र में 4 वाक्सल 2 मिसाइलें पूर्वी जापान सागर में दागी गई। इन मिसाइल का जो नाम है वाक्सल 2 मिसाइलें हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है हरित ऊर्जा में भारत अग्रणी दुनिया में। प्रधानमंत्री ने कहा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से संबंधित लक्ष्य पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और उसकी अग्रणी स्थिति दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएगी। साल 2014 के बाद इससे जुड़ी क्षमताओं को तेज गति से बढ़ाने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय बजट के बाद हरित विकास, नोटेड पॉइंट है, हरित विकास विषय पर हुए वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के बेहतर प्रयासों के कारण ही देश हरित विकास के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर रहा है। भारत इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को बाकी देशों से बढ़त हासिल कर सकता है। इसमें बजट 2023-24 का आम बजट देशवासियों के लिए एक अवसर तो है ही, इसमें नागरिकों के लिए भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। यह बजट भारत में हरित नौकरियों को बढ़ाने के साथ वैश्विक भलाई में बहुत मदद करेगा। हरित विकास के लिए भारत की रणनीति के लिए 3 स्तंभ उन्होंने बताया। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद से भारत में जितनी बजट है उनमें से एक पैटर्न रहा है कि हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा रहा है देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से आगे बढ़ाना। इसके बाद भावी पीढ़ी की उज्जवल भविष्य पर शिलान्यास, निवेशकों की न्योता, सोने की खान जैसी क्षमता, वाहन स्क्रैपिंग बनेगा सबसे बड़ा बाजार, युवा जुड़े हैं, इस पर भी चर्चा हुई।
इसके बाद एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा में बदलाव सही या गलत। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा है और मुख्य परीक्षा, उसमें बदलाव हुआ है, तो उस पर आधारित जो साक्षात्कार चल रहा है 2000 PCS 2022 का, उसमें पूछा गया साक्षात्कार PCS अभ्यर्थियों को नैतिकता परीक्षण के सवाल क्या दिखता रहे। तो इसमें एक्सपर्ट की राय भी देखेंगे और इस पर सवाल क्या है, कैसे पूछे गए, इसको भी देखते हैं संक्षेप में। PCS 2022 के इंटरव्यू के दौरान बृहस्पतिवार को एक अभ्यर्थी सवाल किया गया कि PCS मुख्य परीक्षा के पैटर्न जो बदलाव किया गया वो सही या गलत है। क्या आप इसके पछतारे अभ्यर्थी के लिए सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि बदलाव करने वाले उसके सामने बैठे थे। इसके बाद PCS मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाया जाना सही या गलत है, इस पर देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जो पिछले कई वर्षों से तैयारी करें उनके लिए उचित नहीं है, जो नए अभ्यर्थी उनके लिए तैयारी आसान होगी। अब IAS और PCS की तैयारी अलग अलग करनी होगी। ज़्यादातर अभ्यर्थी पहले IAS की परीक्षा देते हैं और चयन न होने के बाद PCS की परीक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में अलग से तैयारी करनी होगी। एक्सपर्ट हैं KP द्विवेदी, इनका ये मानना है। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। PCS मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त। प्रदेश कैबिनेट ने नियमों में बदलाव को दी मंजूरी। यूपी से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जुड़ेंगे। अब तक का जो पैटर्न है उस पर थोड़ा चर्चा कर लें तो यूपी PCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें अभी तक ये था, यानी 2018 से 2022 तक की अवधि में, क्योंकि 2018 से पहले जो था वो पैटर्न दूसरा था। 2018 के बाद जो है GS को ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया। तो 2018 से 2022 के बीच की हम प्रक्रिया को देखते हैं तो इसमें ये था कि आपके कंपलसरी पेपर थे जिसको सभी अभ्यर्थियों को देना था, और 2 थे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग हो सकता था, यानी अपनी पसंद का 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के बैठा जाता था। और ये जो 6 पेपर जो आपके जो सबके लिए अनिवार्य थे ये 1100 मार्क्स थे, और जो ऑप्शनल थे ये 400 मार्क्स थे। यही 400 मार्क्स स्केलिंग के आधार पर परीक्षा में उच्च रैंक और रैंक निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब इसको भी हटा करके सभी अनिवार्य कर दिए गए, अर्थात अब सभी 8 पेपर सबके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। करें तो पहला पेपर या पहले दिन जो पेपर होता है उसमें के लिए अनिवार्य होंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। प्रदेश सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन सेवा PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कार्मिक विभाग में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। कैबिनेट ने सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन सेवा मुख्य परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन समय प्रस्ताव को पास कर दिया। इससे स्केलिंग को लेकर काफी समय चल रहे विवाद का खत्म होने की संभावना है। सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन सेवा PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को मानकीय विषय से ज्यादा मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। PCS में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद था जो हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। यूपी आपका ये है, यूपी में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेगी 2 करोड़ की सब्सिडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए यूपी में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्मी यूपी कलाकारों के किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी। फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 इंपॉर्टेंट है भी है, कुल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन यूपी में शूटिंग करने पर 2 करोड़, ये भी नोटेड, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर, यदि फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाता है, पर भी 50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। और सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिए समग्र विकास करने के लिए फिल्म नीति लागू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।